नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार सक्सेस की पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो यूपी टोल एसएससी विभाग है उसके अंतर्गत जो वैकेंसी हुई थी हमारी अभी, जिसका एग्जाम अभी हुआ था पिछले कुछ महीनों पहले। यूपी फॉरेस्ट गार्ड उत्तर प्रदेश वन रक्षक का जो अभी एग्जाम हुआ था उसके दोस्तों कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था कि जिन भी अभ्यर्थियों के 120 प्लस माइनस हैं तो वो अपनी दौड़ धीरे धीरे से प्रारंभ करें, क्योंकि हो सकता है कि इसी जो है इन्हीं क्वेश्चनों पे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपके 120 प्लस माइनस नंबर 1 है तो आप दौड़ प्रारंभ कीजिए और हो सकता है इस पे आपका जो है कट ऑफ में आपका नाम आ सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, तो दोस्तों अगर हम लोग देखें कि कुछ पिछली चीज़ों से हम लोग और कुछ तुलना करते हुए अगर बात करें कि 120 प्लस माइनस क्यों बताया, तो थोड़ा अगर तार्किक रूप से हम लोग देखें कि 120 प्लस माइनस क्या वास्तविकता जो है इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों अगर हम लोग ध्यान दें, अगर ये जो भर्ती है उत्तर प्रदेश वन विभाग की वन रक्षक की, तो दोस्तों अगर ये पूरी जो है भर्ती अगर पूर्ण ईमानदारी से होती है, अच्छे से होती है, तो लगभग इसकी जो कट ऑफ 120 के आसपास ही रहनी चाहिए। 120 जाने के दोस्तों कई सारे कारण हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन आवेदन जो प्रारंभ हुआ था वो दोस्तों 18 जुलाई 2019 को इसका आवेदन प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों देखें कि 2019 से ये एग्ज़ाम कब हुआ, तो जो 2019 के बाद ये दोस्तों 2019 पूरा चला गया और 2020 भी चला गया, 2021 चला गया और ये 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ। 2022 में दोस्तों एग्ज़ाम हुआ और 2022 में इसका जो है इसकी आंसर की आ गई 2022 में, और अभी फाइनल कट ऑफ दोस्तों नहीं आ पाई है। तो संभवतः ये फाइनल कट ऑफ शायद दिसंबर में आ जाए, हो सकता है जनवरी में आ सकती है। तो ये मानते हैं 2022 सन 20 का चला गया। अब दोस्तों जब तक ये टोटल फाइनल वैकेंसी हो पाएगी तो इसका मतलब ये है कि लगभग 2023 तक ये 2023-24 में ये फाइनल वैकेंसी करा सकते हैं, पूर्णतः दौड़ लगवा के मेडिकल करा के फाइनल ज्वाइनिंग करा सकते हैं लगभग 23-24 के आसपास। 23 अंत तक मान सकते हैं और 24 का स्टार्टिंग मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है लगभग इसका जो है करा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कट ऑफ की जो इस बार के क्वेश्चन थे वो टोटल 200 क्वेश्चन थे दोस्तों, और उस पर 1/4 माइनस मार्किंग। तो अगर दोस्तों मान लेते हैं जैसे पिछले एग्जाम में क्या था दोस्तों कि 180 क्वेश्चन थे और 20 नंबर का इंटरव्यू था, तो वहाँ पे पिछली वर्ष जो पेपर हुआ था उस पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार दोस्तों 200 क्वेश्चन का पूरा पेपर हुआ है और इस पर इस बार इंटरव्यू नहीं है, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग है। तो अगली बार अगर देखें दोस्तों तो किसी ने जो है 180 पे 180 पूरे किए हो, क्योंकि वहाँ पे माइनस मार्किंग का डर नहीं था। लेकिन इस बार दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसने भी अगर पूरे किए होंगे उसमें से आपको उसके माइनस में जो है चले जाएगा, यानी कट जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार सभी ने लगभग 160-70 क्वेश्चन किए होंगे। किसी ने अगर 120 पूरे टोटल 200 किए होंगे तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी ने 120-30 किए होंगे, किसी ने 140 किए होंगे। तो अगर हम लोग अंतिम जो है उस पर देखें तो दोस्तों जितना भी किया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसके क्वेश्चन गलत भी होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे तो उसके 1/4 के हिसाब से कुछ माइनस भी क्वेश्चन हुए होंगे। तो माइनस होने के बाद ऐसा भी नहीं कि सभी बच्चों के सबसे ज़्यादा 150-160 सभी बच्चों के होंगे, ये भी निश्चित नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 150-160-70 नंबर हो सकते हैं। लेकिन अधिकतम जो देखें तो वो 110 के आसपास सबसे ज़्यादा बच्चों के हैं और 120 के आसपास बहुत कम ही बच्चों के हैं। और इसके ऊपर जैसे चढ़ते जाएंगे 140, 150, 135 इस तरह जो है तो धीरे धीरे रैंकिंग जो है गिरती जाती है, यानी सबसे कम बच्चे हाईएस्ट लिस्ट में आते हैं। और आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि जो जिसके नंबर ज़्यादा अधिकतम अच्छे होते हैं तो वो टॉपर बच्चे होते हैं, और जो टॉपर बच्चे होते हैं तो वो एक वैकेंसी को लेकर अपनी तैयारी नहीं करते। उनकी कई सारी वैकेंसी ऐसे भी होंगी कि उनमें से दोस्तों उन लोगों ने पहले भी कई एग्जाम फाइट किए होंगे जिनका अभी रिजल्ट आने को बाकी होगा, और संभवतः कि वन रक्षक होने से पहले हो सकता है वो बच्चे निकल जाए जो 140 से 145 बता रहे हैं कि मेरे नंबर 140 145 है। तो अगर वो निकल जाएंगे तो इनका पद तो खाली चला जाएगा।
तो इसलिए दोस्तों ये आप लोग अभी अपने दिमाग में मत सोचें कि जिससे भी पूछे 145 150 नंबर बताता है 140 बताता है, तो वो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी पहले से किसी न किसी वैकेंसी पे सिलेक्शन हो चुका है, किसी के एक वैकेंसी पे सिलेक्शन हो चुका है, किसी वैकेंसी पे। देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे किसका कई सारे कार्ड हैं, जैसे देखते हैं कि ये 2019 में वैकेंसी है, वहाँ पे कोविड का जो कारण चल रहा था, तो कोविड के कारण जो 2019 में 1 में फॉर्म भरे हुए थे उसमें से आधे बच्चों ने इसका एग्जाम छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के कारण जो है तैयारी करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों उन्होंने जब ये तैयारी करना बंद कर दिया तो कुछ बच्चे प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे, कुछ इधर उधर कुछ काम करने लगे। इस तरह कुछ बच्चे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, ज्वाइनिंग हो गई जिनकी 2019 तक। तो वो बच्चे उनमें से कुछ बच्चे जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया, अब जिन बच्चों ने पेपर दिया तो उनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो पहले से भी पेपर दे चुके होंगे। जैसे देखते हैं 2019 के अंदर यूपी पुलिस भर्ती हुई थी और 2018 की कुछ वैकेंसी के बच्चे भी गए थे, इसी टाइम दूसरी भर्ती और भी कुछ गए थे। तो वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे वाले थे जो अब वाइटनर द्वारा हटा दिए गए, तो वो भी उनका भी सिलेक्शन हो गया। वो 2021 के आसपास 2020 के आसपास उनको फिर से बुला, तो कह सकते हो दोस्तों उन्होंने निश्चित रूप से हो सकता है कि इस वनरक्षक में पेपर दिया होगा। इसी तरह और वैकेंसी देखें, फायरमैन जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था दोस्तों, इस पर भी कई सारे 2020-21 में इन पे भी ज्वाइनिंग ले हुई है। भी हो सकता है कि इसका जो एग्जाम ये जो सिलेक्टेड बच्चे इन्होंने वनरक्षक पे पेपर दिया होगा। अगर वनरक्षक पे इन्होंने पुलिस वाले बच्चे उन्होंने दिया होगा, कुछ फायरमैन जेल वार्डन वाले बच्चे उन्होंने दिया होगा, या एनटीपीसी रेलवे, ये सब रेलवे ग्रुप डी यूपीएसआई के बच्चे भी होंगे, एसएससी जीडी 2021 के भी बच्चे इसी पेपर में होंगे, यूपी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भर्ती है उन पर भी कुछ बच्चे होंगे। तो संभवतः दोस्तों अगर देखें हम लोग कि जो यूपी पुलिस में ऑलरेडी हो चुका है उसने भी पेपर दिया होगा, अगर ये इसमें पास हो जाता अच्छे नंबर है तो क्या इसमें ये दोबारा नौकरी करेगा? तो वो नहीं करेगा, क्योंकि यूपी पुलिस के जो भर्ती होती है उस पर यानी अच्छी वैकेंसी ये भी होती है, इस पर भी अच्छी खासी सैलरी, इसमें काफ़ी आराम है। जो फायरमैन जेल वार्डन में हो गए वो क्या वनरक्षक में आएंगे? तो वो दोस्तों वनरक्षक में नहीं आएंगे। जिनका सिलेक्शन एनटीपीसी रेलवे में हो चुका है तो वो क्या अंतिम मेरिट आने के बाद या चयन होने के बाद क्या वनरक्षक में जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसका मतलब कह सकते हो जिसका जो दोस्तों यूपीएसआई का भी रिजल्ट आना बाकी हो सकता है, ये रिजल्ट फाइनल हो जाए या भर्ती निरस्त होती है वो तो बात अलग है, लेकिन अगर यहाँ फाइनल भर्ती होगी तो ये जो बच्चे वहाँ पे इन वैकेंसी यूपी पुलिस, फायरमैन, जेल वार्डन, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ये सब ये फाइट है, तो ये दोबारा इस पर नहीं शामिल होंगे। कह सकते हो दोस्तों इसका ये फिजिकल पास होने के बाद भी फिजिकल देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनमें आराम है। इसमें फिजिकल बहुत हार्ड है, 25 किलोमीटर लड़कों को दौड़ना, यानी कि मेल कैंडिडेट को 4 घंटे में दौड़ना तथा फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर का जो रेस लगानी है वो भी 4 घंटे में। तो इसका फिजिकल हार्ड है, तो दोस्तों ये संभवतः ये छोड़ देंगे, कहेंगे अब तो मैं तो एक ऑलरेडी हो चुका हूँ, दूसरी नौकरी में क्या करना मुझे जाके। तो इस तरह दोस्तों हम लोग अगर फाइनल निष्कर्ष पे निकालें तो दोस्तों ये वैकेंसी 2019 की तब तक काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी एग्जाम दिया है। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़े पढ़ने में अच्छे होंगे, तो उनका इसमें आने की संभावना है, यानी चयन हो सकता है। और कुछ बच्चे जो काफ़ी दिनों से अपना संबंध पढ़ाई से छोड़े तो उनका चयन होने की कम संभावना है। अब हो जाता है तो उनकी किस्मत है या भाग्य साथ देता है तो उनकी बात है, या उनकी पढ़ाई मजबूत होगी ऑलरेडी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ 2019 से 2022 तक का अंतर देखें तो काफ़ी सारा है, और इसमें काफ़ी सारे वैकेंसी भी है जिसमें कई सारे सिलेक्शन हो चुके हैं और कुछ के रिजल्ट आने अभी बाकी है। तो ये निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं हो सकता है अभी इसकी फाइनल कट ऑफ लगने के बाद दोस्तों कई सारे रिजल्ट जैसे आ सकते हैं, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और सारे कई रिजल्ट आ सकते हैं। हो सकता है जो बच्चे वनरक्षक में चयन कट ऑफ में आ जाएंगे वो पहले ऑलरेडी से उस पर चयन हो चुका है तो वो इसका जो है छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों अगर ये भर्ती अच्छे से होती है, पूर्ण ईमानदारी से होती है, तो इसका कटाव 120 प्लस माइनस ही रहना चाहिए। जहाँ तक मैं एक्सपेक्टेड कटाव बताऊँ दोस्तों कि संभवतः इतनी ही कटाव रहनी चाहिए। बाकी अगर इससे अधिक भी कटाव जाती है तो आप उससे परेशान मत हो, अगली वैकेंसी में आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती। कभी न कभी आपकी मेहनत सफलता जरूर दिलाती है। ये मत सोचो कि आज हम पढ़ रहे तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो ना हो। ये निश्चित है कि यदि आप आज मेहनत करें तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों अपनी जो है धीरे धीरे रेस आप लगाते रहें, आराम से लगाना है दोस्तों। और रेस के उसमें दोस्तों एक अगला वीडियो आपको बना के फिर से उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों जो भी आपके मन में विचार आया करें तो कमेंट में जो है आप बताया करें, और पूछा इस पर कमेंट किया करें, और उससे निष्कर्ष भी जो है बताया करें कि और क्या इस पर हो सकता है और कौन कौन से वीडियो वनरक्षक में बनाया जाए या और
जो भी टॉपिक पे आप बनवा चाहोगे उस पर दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बना कोई ना कोई सलाह जरूर देंगे। तो दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा आप, और चैनल को दोस्तों रोजगार सक्सेस को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।